हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय संस्कृति परंपरा हमेशा से ऊंचाइयों पर रही है। यहाँ पे एक बहुत शानदार शब्द आया आपके सामने, क्या? वृंदावनी वस्त्र। क्या शब्द आया? वृंदावनी वस्त्र। आपको बता दूं, ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा बहुत समय पहले अपने भारत से, असम राज्य से एक वस्त्र को ले जाया गया था, वृंदावनी वस्त्र। वो आज चर्चा में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम ने कुछ समय के लिए भारत को उधार दिया है। क्या लोन दिया है कि भैया आप इसको अपने म्यूजियम में रख सकते हो, आप अपनी प्रदर्शनी में रख सकते हो। तो यहाँ पे चर्चा का विषय बन गया क्या? वृंदावनी वस्त्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृंदावनी वस्त्र क्या है, साथ ही साथ देखेंगे किस व्यक्तित्व से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, संस्कृति में कैसे संबंधित होगा। और साथ ही नाम, जब व्यक्तित्व का नाम लिया तो व्यक्तित्व का नाम आपके सामने आ रहा है, श्रीमंत शंकरदेव। तो आपके माइंड में आएगा श्रीमंत शंकरदेव कौन है, कैसे उनका भारतीय धर्म में, भारतीय साहित्य में, भारतीय समाज में किस प्रकार से योगदान रहा है। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। बात समझना, इस टॉपिक शानदार रहेगा। बस आपको पेशेंस बना के 10 मिनट बैठना है, आपको पेशेंस बना के 10 मिनट बैठना है आपको, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, शुरुआत करते हैं लोग टॉपिक की। आप देखते हैं यहाँ पे चर्चा में क्यों भैया, चर्चा में क्यों है कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ने 16वीं शताब्दी के, जो 16वीं शताब्दी का आपका वृंदावनी वस्त्र है, इसको भारत में होने वाली 2027 की असम प्रदर्शनी के लिए उधार दिया। उधार मतलब कि भैया ऐसा किया है कि आप 18 महीने के लिए ले जाओ, क्या आप 18 महीने के लिए ले जाओ और फिर बाद में वापस दे जाना, ठीक है ना। 18 महीने के लिए ले जाओ, वो भी किस तरीके से कि आप 18 महीने के लिए जा रहे हो तो अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला आपका संग्रहालय होना चाहिए। तो एक ग्रुप है, GSW ग्रुप है, इसने सहयोग किया इसके लिए, इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एक संग्रहालय निर्मित किया है। ये वजह चर्चा का हो गया। अब आते हैं भैया इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्या क्रियाकलाप आएंगे। तो वृंदावनी वस्त्र है क्या, इसके बारे में देखते हैं। वो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, सामान्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। तो वृंदावनी वस्त्र है क्या, ऐतिहासिक रेशमी वस्त्र है जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर से अधिक है, जिसकी लंबाई 9 मीटर से अधिक है। आपको कई रेशम पहनों पर बना है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि ये 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के निर्देशन में बना हुआ था। क्या 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के निर्देशन में इसको बनाया गया था, जो कि कोच राजा नर नारायण के आदेश पर निर्मित किया गया था, या इनके टाइम पीरियड पर निर्मित किया गया था। तो कोच राजा, आपने अहोम साम्राज्य सुना होगा, कोच साम्राज्य सुना होगा, अगर नहीं सुना तो याद कर लो। अहोम साम्राज्य और कोच साम्राज्य दोनों आपके असम क्षेत्र से संबंधित, किससे? असम क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग श्रीमंत शंकरदेव को, असम को आधुनिक असमिया समाज का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या बताया गया, इसमें विषय कलात्मकता क्या है, इसका विषय क्या भी है वृंदावनी वस्त्र का। तो विषय क्या है, भगवान कृष्ण के जीवन दृश्यों को दर्शाया गया, भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया भगवान कृष्ण को दर्शाया गया। साथ ही साथ इस पर शंकर देव द्वारा जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लिखी गई कविता है, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, उनके अंशों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और जो बनाया गया आपकी असम बुनाई शैली में बनाया गया है। क्या? असम की बुनाई शैली में बनाया गया है। और आप समझ सकते हो कि एक चीज जो आज से 400 साल पहले, 400 से 500 साल पहले जो ब्रिटिश लोग यहाँ से ले गए थे, उनको वापस हमारे पास आ रहे हैं। तो आप समझो भारतीय संस्कृति परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है कि जो विश्व का सबसे शानदार म्यूजियम है आपका ब्रिटिश म्यूजियम, वहां पे चीज रखी गई है और वहां से भारत को लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, गर्व करने की बात है, प्राउड करने का मूवमेंट हमारे पास है, ठीक है ना। बात करते हैं भैया ब्रिटिश कहां पहुंचे गए, इसकी ऐतिहासिक यात्रा क्या है भाई। 1460 में जब बनाया गया था तो अंग्रेजों के पास कैसे पहुंच गया। तो 1400 यहाँ पे 1904 की बात है, 1904 की बात है। ब्रिटिश म्यूजियम ने तिब्बत से इसको अधिकृत किया था, याद रखना, और असम की वस्त्र विरासत की उत्कृष्ट कृति को संरक्षित किया था, ठीक है ना। और 2027 में वापस मिलने जा रहा है। इसमें स्थानीय जनता को और साथ ही भारत को गौरव करने का मौका मिलेगा कि भैया सांस्कृतिक विरासत से हमारा वापस मेल मिलाप होगा। एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत जो हमसे 400 वर्षों से पिछड़ी रखी थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या इसके बारे में, संस्थागत नीति के समर्थन, तो GSW ग्रुप ने समर्थन किया है कि हाँ भैया आप लेके आ जाओ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सुरक्षित रखते हैं। 18 महीने के लिए समर्थन मिला है। महत्व तो क्या भैया, तो शंकर देव का सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर को महत्व मिल जाता है। यहाँ पे जो बात आएगी, आपकी बात आएगी श्रीमंत शंकरदेव कौन है, श्रीमंत शंकरदेव कौन है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखना, श्रीमंत शंकरदेव की असम साम्राज्य में, असम के अहोम राज्य में और कोच साम्राज्य के समय बहुत शानदार भूमिका रही है। आधुनिक असम समाज का फादर इनको कहा जाता है, आधुनिक लगा ना, आधुनिक असमीय समाज का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न असमीज रेस इनको कहा जाता है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है असम के साम्राज्य में। और जब चर्चा में आ चुके हैं ना, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको टिप जाएगा तुरंत ही। अभी आपके MPPSC के इंटरव्यू चल रहे उसमें दिख जाएगा, अभी UPSC के इंटरव्यू शुरू होना, वहां पे भी आपको टिप जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा होगा असम के एक बहुज्ञानी पॉलीमेथिड संत थे, स्कॉलर विद्वान थे, कवि और नाटककार थे, संगीतकार थे, कलाकार थे, सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व जो ऑलराउंडर थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, विद्वान भी थे, समाज सुधारक भी थे, कलाकार भी थे। यहाँ पर उनकी पिक्चर भी देख सकते हो लगी हुई है। बात करते हैं आगे हम लोग। यदि बात करें सांस्कृतिक योगदान की, बात करें इनका क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय समाज में, तो याद रखना इन्होंने संगीत, बोरगीत नाम से संगीतों का निर्माण किया है। जो भक्ति मूलक गीत होते हैं बोरगीत, इनके द्वारा निर्मित किए गए संगीत बोरगीत हैं, जो भक्ति गीत हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना थ्रेड्स, नाटक याद रखना, थिएटर याद रखना, नाटक। तो अंकीय नाट और बहुना नाटक का इन्होंने निर्माण किया, जो कि एकांकी नाटक है, एक व्यक्ति द्वारा किए गए नाटक। डांस की बात करें, डांस तो इन्होंने क्षत्रिय डांस शुरू किया था, क्षत्रिय डांस का इन्होंने उद्भव किया था, उत्पत्ति इनसे मानी जाती है। याद रखना क्षत्रिय डांस को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई, शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। यदि बात करेंगे साहित्य की भाषा, तो ब्रजावली इनकी साहित्य की भाषा है। 1468 में ड्रॉप सीन व मंच व्यवस्था का प्रचलन किया था, नाटक के क्षेत्र में मंच व्यवस्था का प्रचलन किया था। तो सांस्कृतिक रूप से हम इनका योगदान देख सकते हैं। बात करते आगे कि भैया सामाजिक योगदान कैसे रहा है। सामाजिक योगदान तो समाज में जो भी आपकी कुरीतियां थी, जैसे मानव हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया, इन्होंने इसका विरोध किया है। और समानता और बंधुत्व, जो आज के आपके लोकतांत्रिक विचार आज के हैं, उनका इन्होंने प्रचार किया उस समय पर, समानता और बंधुत्व की बात की है। रूढ़िवादी ब्राह्मणी व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है और बलिदानों में मुक्त समाज की स्थापना की है ना, कि बलिदानों से मुक्त समाज, बलि हम देते हैं, उससे मुक्त समाज की स्थापना में करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धार्मिक योगदान क्या है, धर्म के रूप में योगदान क्या है, तो एक शरण धर्म, इन्होंने एक शरण धर्म की स्थापना की, जिसको हम क्या नव वैष्णववाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा, एक देव एक सेवा एक बिन नहीं केवा। मतलब कि भैया एक देव है, एक ही सेवा करो, एक बिन नहीं केवा, मतलब एक के बिना दूसरा कोई नहीं है। और एक किसके बारे में बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बात करते हैं। किसके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रखना कि भक्ति श्री कृष्ण की करते हैं, नाम जप करते हैं और सामूहिक श्रवण पर बल देते हैं। यहाँ पे याद रखना इन्होंने अपने मठों की स्थापना की, उन मठ को थान नाम से जानते हैं। बाट द्रवा बुड़दवा एक मठ है, और द्वितीय आपका बैकुंठ मठ कहा जाता है। याद रखना, इनको नाम याद कर लेना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे धार्मिक केंद्र के रूप में। तो धार्मिक योगदान देख लिया, सामाजिक देख लिया। बात करते साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा भाई साहब, श्रीमंत शंकरदेव जी का क्या योगदान रहा है। तो उन्होंने लगभग 10 नाटकों की रचना की है और भारत के पहले आधुनिक नाटककार माने जाते हैं। असमिया, संस्कृत और ब्रजावली में लेखन किया है। 25 रागों की रचना की है। संकारी संगीत में 25 रागों की रचना की है। और भागवत शंकर देव अनुवादित व रचित ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। और चित्रकला परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। इस प्रकार से साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या लिटरेसी एंड आर्किटेक्चर के रूप में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे। यहाँ पे विरासत के रूप में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि भैया असम में भक्ति आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने की है और कोच और अहोम राजवंश पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। साहित्य, नाटक, संगीत, धर्म, सामाजिक सुधार में योगदान दिया किसने, श्री शंकर महादेव महोदय ने। बात करते हैं आगे, क्या बात करते हैं भैया, यहाँ पे क्या मुख्य परिचय कोई प्रश्न बन सकता है, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आ गया हूं। क्या क्वेश्चन आपके लिए याद रखना कि श्रीमंत शंकर देव, क्या एक मुख्य परिचय क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कि श्रीमंत शंकर देव एक सांस्कृतिक विभूति थे जिन्होंने कला और धर्म सामाजिक सुधार को एक आंदोलन में पिरोया। असम की सांस्कृतिक पहचान निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा करें, 250 शब्द में लिखना है। तो आपको देखा हमने, क्या पूरा देखा कि भैया वृंदावनी वस्त्र क्या है, कैसे ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा, वहां से हम लोग वापस कैसे लेके आ रहे हैं, कितने समय के लिए लेके आ रहे हैं, उसका हमें क्या सांस्कृतिक गौरव मिलेगा और किस व्यक्ति से संबंधित है, आपके श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है। तो हमने उनके बारे में पूरा देखा और देखा किस तरीके से उन्हें समाज में, धर्म में योगदान दिया। साथ में 2 साम्राज्य के नाम पड़े, कोच साम्राज्य और अहोम साम्राज्य, जो कि असम की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा एक मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हमने आपको कि इस प्रश्न को आप लिखेंगे, भेजना कहाँ पे, आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे भेज सकते हैं बाकायदा 9826228312। आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन कहाँ पे चेक, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में आपको चेक होकर क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपको एक जानकारी दे दूं छोटी सी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है फ्री क्लासेस के माध्यम से, जहां पे आपको सुबह इतिहास विषय की क्लास 9 बजे होती है, राजनीति विज्ञान क्लास जो सुबह 11 बजे होती थी, अब आपको शाम को 8 बजे मिलेगी
पीवाईक्यू आधारित क्लास होती है, मेरे द्वारा ली जाती है। साथ ही साथ शाम को 9 बजे भूगोल विषय पे क्लास ली जाती है, जो कि आपकी पीवाईक्यू आधारित ही होती है। और आपको पता है पीवाईक्यू का महत्व आपके एग्जामिनेशन में कितना होता है। जो फैक्ट आपको किताबों में नहीं मिलते ना, वो आपको आयोग के दरवाजे पे मिलते हैं। तो पहले आयोग के दरवाजे पे एग्जाम देने जाने से पहले क्या भैया, पहले से दरवाजा खटखटा लो, पहले से दरवाजा खटखटा लो भैया, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यदि वीडियो लाइक करना, पसंद आया तो शेयर करना और कमेंट करना, और डेली फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू करें आप लोग।